नईम यूसुफ अपने YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मेरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज का मौजू बहुत अहम है और आज का मौजू है मोमबत्ती और मोमबत्ती से किस तरह से आप अपनी हिफाजत करेंगे। दोस्तों, यूँ तो फी ज़माना मोमबत्ती का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है और इसकी जगह टॉर्चेज़ ने, रिचार्जेबल टॉर्चेज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की टॉर्चेज़ और मोबाइल में जो टॉर्च इस्तेमाल होती है उन टॉर्चेज़ ने ले ली है। लेकिन दूर दराज इलाकों में अब भी मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अब भी जो है वो सालगिरह के केक पर मोमबत्ती लगाई जाती है। इसके अलावा मेहंदी के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, मेहंदी के मौके पर मेहंदी की प्यालियों में मोमबत्ती जलाकर रस्म पूरी की जाती है। और ये प्यालियाँ जिसमें मेहंदी में मोमबत्तियाँ लगी हुई होती हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को थमा दी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसा हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जल चुके हैं और बहुत सारा जानी और माली नुकसान हो चुका है। दोस्तों, मोमबत्ती रोशनी का एक बेहतरीन ज़रिया है और इसके साथ साथ हरारत भी खारिज करती है। मोमबत्ती ठोस ईंधन पर मुश्तमिल होती है, जिसके एतराफ मोम की तह चढ़ी हुई होती है। 19वीं सदी से पहले मोमबत्ती जानवरों की चर्बी से बनाई जाती थी, लेकिन अब ये मोम, पैराफिन और जेल से बनाई जाती है। बिजली की ईजाद से पहले मोमबत्ती और ऑयल लैंप रोशनी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मोमबत्तियाँ 19वीं सदी में जनूबी यूरोप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थीं। दोस्तों, आजकल भी मोमबत्तियाँ नरम गरम रोमानवी माहौल पैदा करने के लिए, रोमांटिक और ख्वाबनाक सूरत हाल पैदा करने के लिए होटल्स में, क्लब्स में और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और कहीं कहीं बिजली फेल हो जाने की सूरत में फौरी तौर पर रोशनी पैदा करने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सालगिरह के मौके पर और शादी ब्याह में मेहंदी की रसूमात के मौके पर मोमबत्तियों का इस्तेमाल बहुत आम है। दोस्तों, जहां मोमबत्ती के कुछ फ़वाइद हैं, वहां इसकी वजह से, इसके इस्तेमाल में बेहतियाती की वजह से आग लगने के बहुत से खौफनाक वाक़यात और हादसात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें बहुत से लोग और ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन जलकर हलाक हो चुके हैं और बहुत सा माली नुकसान भी हो चुका है। और ये इस वजह से होता है कि मोमबत्ती के शोले के इर्द गिर्द कोई हिफाजती निज़ाम नहीं होता, यानी मोमबत्ती का शोला नेकेड होता है, नंगा होता है। दोस्तों, मोमबत्ती के इतराफ और नीचे बेस की तरफ के मुकाम पर शोले का दर्जा हरारत 1400 सेंटीग्रेड होता है। जहां मोमबत्ती के कुछ फ़वाइद हैं, वहां नुकसानात ज़्यादा हैं, जो ये हैं। दोस्तों, उससे हिफाजत बहुत ज़रूरी है। मोमबत्ती को हमेशा ऐसी सतह पर रखकर जलाना चाहिए जो हरारत को बर्दाश्त कर सकती हो, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो न सिर्फ इसके शोले से हरारत खारिज होती है, बल्कि ये शोला इर्द गिर्द के माहौल को भी गर्म कर देता है। मोमबत्ती जलाते वक्त इसके एतराफ में प्लास्टिक, कपड़े या कोई ऐसी अशिया नहीं होनी चाहिए जो कि जल्द हरारत पाकर भड़क उठती हैं। कुछ लोग मोमबत्ती जलाकर इसके मोम का कतरा टीवी, टेप रिकॉर्डर या प्लास्टिक की अशिया पर टपकाकर मोमबत्ती को इस कतरे के ऊपर चिपका देते हैं और ये समझते हैं कि अब मोमबत्ती मजबूती के साथ इस पर खड़ी हो गई। ये एक इंतहाई खतरनाक अमल है। मोमबत्ती को मोम का कतरा टपकाकर कभी भी नहीं चिपकाना चाहिए, बल्कि मोमबत्ती को महफूज मोमबत्ती के स्टैंड पर फिक्स करके जलाना चाहिए, ताकि हवा का कोई झोंका या कोई शेरख्वार बच्चा या जानवर जलती हुई मोमबत्ती को गिराकर आग लगाने का सबब ना बन सके। दोस्तों, मोमबत्ती स्टैंड पर लगाकर इस स्टैंड को महफूज जगह पर इस तरह रखना चाहिए कि स्टैंड मुतवाजन रहे। गैर मुतवाजन या हिलने जुलने वाला स्टैंड कभी भी मोमबत्ती समेत नीचे गिर सकता है और दोस्तों, आग लगाने का सबब बन सकता है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से हलाक हो चुके हैं। बच्चे बहुत सारे हलाक हो चुके हैं। बहुत ख्याल रखिए अपने घर में बच्चों का और मोमबत्ती के इस्तेमाल का। मोमबत्ती को ऐसी जगह जलाना चाहिए कि वो पर्दों से, सोफों से, फर्नीचर, कपड़े, कागज से दूर रहे। जलती हुई मोमबत्ती को जल्द आग पकड़ने वाले मायात यानी हाईली इनफ्लेमेबल यानी पेट्रोल, मिट्टी का तेल, स्प्रिट, रंग और रोगन वगैरह से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, मोमबत्ती को दराजों या मेज के नीचे या किसी भी चीज़ के नीचे रखकर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती की लो के ऊपर
بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے، درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کو بہت جلد جلا سکتا ہے۔ ہر قسم کی اشیاء موم بتی کی لو سے کم از کم 3 فٹ یا 1 میٹر دور ہونی چاہیے۔ دوستوں، پروگرام کی طوالت سے بچنے کے لیے ہم پروگرام کا پہلا حصہ یعنی کینڈل سیفٹی کا پہلا حصہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے دوسرے حصے میں ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل یوٹیوب چینل سیفٹی ود نعیم یوسف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔